हेलो एवरीवन, आज का वीडियो वैसे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब जल्द ही आपके जोसा काउंसलिंग एंड हो जाएगा और जोसा के जस्ट बाद ही आप सभी का सीसैप का काउंसलिंग स्टार्ट होता है, जिसे जोसा का ही स्पेशल राउंड कहते हैं। इस काउंसलिंग में लाखों रैंक वाले बच्चों को भी कॉलेज मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। हाँ, यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ होती है कि यहाँ पे आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे एनआईटीज पार्टिसिपेट करता है। मतलब आईआईटीज के अलावा एनआईटीज प्लस सिस्टम, मतलब जिसमें जीएफटीआई और ट्रिपल आईटी भी आ जाता है, ये सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। और लगभग आप एक्सपेक्टेड मानकर चलिए कि जब सीट मैट्रिक्स आता है तो 11,000 या फिर 12,000 के आसपास सीटें तो बचती ही बचती है। और मिनिमम जो देखा गया है 9,000 के आसपास सीटें, मतलब मिनिमम 9,000 से लेकर के 12,000 के आसपास सीटें, जिसमें कई सारे सीट एनआईटीज के होते हैं, ट्रिपल आईटीज के होते हैं, जीएफटीआई के होते हैं, वो सारे सीट यहाँ पे बच जाती है। और कई सारे ऐसे रीजन भी हैं जिस रीजन की वजह से सीसैप में बच्चों को लाखों रैंक पर कॉलेज मिलता है। वो सारे रीजन आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही आपको सीसैप का काउंसलिंग किस तरीके से करनी चाहिए जिससे कि आपके ज्यादा रैंक होने पर भी कॉलेज मिल जाए। ये सारी बातें बहुत ही अच्छे टेक्निक्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपके फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो जाते, इवन टिल लास्ट राउंड तक हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं। सो अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। कुछ बच्चे सीसैप के जब ऑफिशियल साइट पे विजिट कर रहे हैं तो वहां पे आपको एक डेट दिखता है 23 जून से लेकर के 30 जून 2025, ठीक है। और यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर NEUT 2025 सीट लोकेशन इज ओपन। तो आखिर सीसैप के साइट पे ये NEUT क्या है? देखो, इसका फुल फॉर्म पहले आप समझो, नॉर्थ ईस्टर्न यूनियन टेरेटरीज 2025। कई सारे बच्चों को ये लग रहा है कि जो बच्चे सीसैप का काउंसलिंग करेंगे, क्या ये सीसैप का रजिस्ट्रेशन ओपन है? तो मैं आपको बताऊं, ये सीसैप का रजिस्ट्रेशन नहीं है। सीसैप का रजिस्ट्रेशन जब भी ओपन होता है जोसा के बाद होता है। और अभी जोसा के कई राउंड के काउंसलिंग बच रहे हैं, तो जब तक जोसा खत्म नहीं होता आपके सीसैप का काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगा। क्योंकि जोसा में जितनी सीट बचती है, लगभग मैंने आपको बताया कि 9 से लेकर के 12,000 के आसपास सीटें बचती है। और इस बार पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी सी ज्यादा ही सीट बचे, क्योंकि इस बार आपका सीसैप का 3 राउंड होने वाला है, जो कि हिस्ट्री में पहली बार होने वाला है। पहले सीसैप 2 ही राउंड में कंडक्ट होता था, लेकिन इस बार आपके सीसैप 3 राउंड में कंडक्ट होने वाला है। और इसका फायदा आपको कैसे उठाना है, ये भी बात आज के इस वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। और साथ ही कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो हमसे हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ना चाहते हैं। तो देखो भाई, सीसैप का कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट हम लोग लॉन्च कर दिए हैं, जिसके लिए हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की पूरी टीम है। और अगर आप अभी हमसे सीसैप के लिए जुड़ते हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर के चॉइस फिलिंग से लेकर के सीट एलोकेशन और उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फिजिकल रिपोर्टिंग तक हम लोग सपोर्ट करेंगे। मतलब जब तक आपको कॉलेज तक नहीं पहुंचा देते तब तक हम लोग आपके साथ रहने वाले हैं। और इसी चीज का लोग काउंसलिंग करने का 20,000 25,000 लेते हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए सिर्फ 999 में लॉन्च करा है। इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले देखो, सीसैप का स्टार्टिंग फेज काफी क्रिटिकल होता है। यहाँ पे आपको SRE वगैरह पे करना होता है, तो वो हर चीजों में हम गाइड करेंगे। मतलब आपके रजिस्ट्रेशन में कंप्लीट सपोर्ट आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद में चॉइस फिलिंग का हम लोग आपको कंप्लीट प्रेफरेंस देंगे आपके रैंक के अकॉर्डिंग। यानी कि चॉइस फिलिंग भी आपका हमारे तरफ से ही करवाया जाएगा, इसमें भी आपको किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही आप हमसे जुड़ते हैं इस काउंसलिंग सपोर्ट में, जुड़ने का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, अभी जाकर के आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे ही जुड़ेंगे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक मेंटर को हम अलाइन करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की टीम है, तो एक मेंटर अलाइन करेंगे और एक हमारा नंबर आपके पास होगा, ठीक है। मतलब 2 लोगों का नंबर आपके पास हमेशा होगा। आप इन दोनों नंबर में से किसी पर भी बात कर सकते हैं, कभी भी, किसी भी टाइम। व्हाट्सएप ग्रुप में हर एक टाइम टू टाइम आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ ही कोई डाउट होगी तो डायरेक्टली मेंटर से आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो हर एक तरीके से आपको लास्ट राउंड तक सपोर्ट किया जाएगा, जब तक आपके फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो जाते, जब तक आपको सही से कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता। और कॉलेज मिलने के बाद भी हम लोग आपके सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप, उसके अलावा हर एक तरीके से आपको गाइड करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी और साथ ही आप कभी भी बात कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग भी हमारे तरफ से करवाया जाएगा
और रजिस्ट्रेशन। तो किसी भी चीज को लेकर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 999 का चार्ज है। तो लिमिटेड सीट हमारे पास बच रहा है, काफी बच्चे ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, अर्ली बर्ड ऑफर है, तो जल्दी से ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा। आपने इस पूरी प्रिपरेशन में 2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख रुपए खर्च कर दिया, लेकिन थोड़ा सा मिनिमम चार्ज के लिए अगर आप इसे मिस करते हैं तो मैंने कई सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि उनके रैंक पे उनको डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता है। और जोसा में हमारे पास जो बच्चे इनरोल थे, जोसा में भी हमारे पास काफी बच्चे इनरोल थे, और उनमें से मैक्सिमम बच्चों को हमने कॉलेज दिलवाया। और जिसका प्रूफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, बच्चों के कॉलेज मिलने के बाद कई सारे बच्चों ने कमेंट किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया हमारे मेंटर को, और बच्चों के जिस रैंक पे जिस कॉलेज का एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, वो कॉलेज भी उनको फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में मिल गया, और लास्ट तक तो और इंप्रूव करवा देंगे। इसीलिए जल्दी से जाइए, जिस बच्चे को सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है। लिमिटेड सीट है, जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे हमारे मेंटर उतने जल्दी आपसे कनेक्ट होंगे। जैसे ही ज्वाइन करेंगे 3 से 4 घंटे के अंदर आपको कॉल आ जाएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, अभी जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अब मैं आपको सीसैप के काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसीजर समझा देता हूं कि स्टार्ट कब से होगा, प्रोसेस कैसे क्या करना होता है, वो समझते हैं, ठीक है। तो सीसैप का काउंसलिंग जोसा के बाद होता है, ठीक है। जोसा का टोटल 6 राउंड हो जाएगा काउंसलिंग, उसके बाद में आपका सीसैप का काउंसलिंग स्टार्ट होगा। सीसैप का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप देख लीजिए। पहले ये वाला जो है, ये वाला सारे बच्चों के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जिनका जो है कैटेगरी रिस्टोरेशन करना है, ठीक है। जैसे किसी बच्चे का कैटेगरी ओबीसी था, ठीक है, लेकिन वो बच्चे के पास ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का नहीं होने की वजह से वो बच्चे जनरल फिल कर दिया, लेकिन अब वो उनका बन चुका है तो वापस चाहते हैं कि ओबीसी करवाना, तो उसके लिए उनका रजिस्ट्रेशन पहले होगा, और उसमें वो ऑनलाइन रिक्वेस्ट करेंगे अपने कैटेगरी को रिस्टोरेशन के लिए, कैटेगरी रिस्टोर करने के लिए। तो उसके लिए डेट है 24 जुलाई, और उनको 2 दिन का टाइम मिलेगा, 24 और 25 तारीख को, ठीक है। इन 2 दिनों के बीच में अपने कैटेगरी को वो रिस्टोर करवा सकते हैं। मेन जो सीसैप का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन। पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड इनरोलमेंट फी, जिसे SREF कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाएगा 30 जुलाई से, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन चलेगा 3 अगस्त तक, ठीक है। तो कह सकते हैं 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1, 2, 3 अगस्त तक, मतलब टोटल 5 दिन तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। और इसी बीच बच्चे चॉइस फिलिंग भी कर पाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी बीच बच्चा रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग दोनों कर सकता है, लेकिन अगर इस बीच बच्चे सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया तो चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 अगस्त है। तो रजिस्ट्रेशन करने का जो टाइम है वो 5 दिन का टाइम है, जबकि चॉइस फिलिंग करने का टाइम बच्चों के पास 9 दिन का टाइम टोटल रहेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि जोसा में सीट मिलने के बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करना होता है, लेकिन सीसैप में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सीसैप में आपको इनिशियल फेज में ही SREF को पे करना होता है, जिसे कहते हैं स्पेशल राउंड इनरोलमेंट फी। और जैसे ही आपका चॉइस फिलिंग खत्म होगा, 7 तारीख को चॉइस फिलिंग खत्म होगा, और 9 अगस्त को आपके राउंड 1 का रिजल्ट भी आ जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले ऑफ सीसैप स्पेशल राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। और जैसे ही आपका राउंड 1 का रिजल्ट आता है, सेम उसी तरीके से आपको जोसा की तरह ही बिलिंगनेस को फिल करना होता है, फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट, सरेंडर, विड्रॉ और एग्जिट। और उसी में आपके पास ऑप्शन होता है ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने का, जिसमें आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और वही डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई होगा। और SREF तो आपने पहले पे कर ही दिया था, ठीक है। तो ये चीजें आपने समझ लिया, और यही सेम प्रोसेस राउंड 2 में भी होगा। राउंड 2 में भी देखिएगा तो सेम प्रोसेस होगा, और राउंड 3 में भी यही सेम प्रोसेस होगा। लेकिन देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है समझने वाली, देखो 2-3 चीजें समझने वाली है। अगर किसी भी राउंड में आपको सीट मिलती है, जैसे मान के चलो आपको राउंड 1 में सीट मिल गया, ठीक है, उसके बाद राउंड 2 में आपके सीट में आपने इंप्रूवमेंट के लिए डाला, और राउंड 3 राउंड का काउंसलिंग यहाँ पे होता है, समझना ध्यान से। पहले जब बच्चों को राउंड 1 में सीट मिल रहा था, जैसे मान के चले NIT पटना का सिविल आपको मिलता है, ठीक है, तो पहले राउंड में तो स्लाइड और फ्लोट पे आप डाल पा रहे थे, लेकिन उसके बाद में राउंड 2 में आपको कुछ भी मिल रहा था, उस समय आपको लेना ही पड़ता, क्योंकि राउंड 2 के बाद, मतलब सीसैप राउंड 2 के बाद कोई भी काउंसलिंग नहीं हो रहा था, मतलब राउंड 2 में जाना एक रिस्की वाला काम होता था, मतलब कुछ भी मिले आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन इस साल यानी कि यहाँ पे आपके पास 3 राउंड का ऑप्शन दिया गया है, मतलब जो प्रोसेस आप सिर्फ एक बार में आपको डिसाइड करना होता था, अभी डिसाइड करने के लिए आपके पास एक और ऑप्शन आ गया, जिसे राउंड 2 कह सकते हैं। मतलब राउंड 2 तक बच्चों के पास डिसीजन लेने का ऑप्शन रहेगा। अगर राउंड 1 में आपको कोई सीट मिला और आपको वो सीट पसंद नहीं है, तो राउंड 2 में आप स्लाइड या फ्लोट करके देख सकते हैं। अगर यहाँ पे इंप्रूव हो गया, तब जाकर के आप फाइनल डिसीजन लेंगे कि अब आपको ये सीट पसंद है या फिर बिल्कुल पसंद नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सीट पसंद तो नहीं है, लेकिन राउंड 3 में अगर इंप्रूव नहीं भी हुआ, तब भी हमारे पास जो सीट है हम वो सीट ले लेंगे। तो इस कंडीशन में बच्चे राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं, या फिर यहीं पे डायरेक्टली वो फ्रीज कर दे। दोनों ऑप्शन बच्चों के पास होता है। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि राउंड 2 में जो सीट हमें मिला है
वो सीट बिल्कुल लेना ही नहीं है, चाहे तो ये सीट कैंसिल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन हम जो है जो सीट राउंड 2 में मिला है वो हम नहीं लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में बच्चे को यहीं पे विड्रॉ या फिर एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि राउंड 3 में पार्टिसिपेट करेंगे और उन्हें फिर वही सीट मिल जाए या फिर इंप्रूव हो जाए, कोई भी सीट मिल जाए, उनको लेना ही पड़ेगा, उनके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास होता है और यही सारी चीजें समझने वाली बात है। थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीजें बहुत ही बड़ा मैटर करता है और बच्चे यहीं पे सबसे बड़ा गलती करते हैं। और जब बच्चों के साथ सच में प्रॉब्लम निकलकर सामने आती है, उसके बाद में बच्चे हमारे काउंसलिंग सपोर्ट को लेंगे, उस समय हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं सभी बच्चों को कह रहा हूं कि सभी लोग जाइए, जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा। इस बार सीसैप का 3 राउंड का काउंसलिंग होने वाला है। दूसरी बात, बच्चे यहाँ पे चॉइस फिलिंग में क्या गलती करते हैं समझिएगा ध्यान से, ठीक है। चॉइस फिलिंग मतलब होता है आप अपना प्रेफरेंस डालिए कि सबसे टॉप पे क्या रखना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, वैकेंट सीट को देखेंगे कि वैकेंट सीट में आखिर वैकेंसी कहां कहां पे है। तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि हो सकता है एनआईटी पटना का सिविल में 2 सीट खाली है, एनआईटी त्रिची का ईसीई में 1 सीट खाली है। तो जो जो सीट खाली है उसके अकॉर्डिंग वो प्रेफरेंस को फिल करेंगे, जो कि काफी लेंदी भी हो जाता है और ये चीजें रिस्की भी है। आप ध्यान से समझिएगा। जैसे किसी बच्चों को जोसा में कोई सीट मिला, ठीक है, राउंड 6 तक उनको 1 सीट मिलता है, जैसे एनआईटी त्रिची का ईसीई उस बच्चे को मिलता है और इस बच्चे का ड्रीम ब्रांच है सीएसई, ठीक है। तो ये बच्चा क्या करेगा, सीसैप के अंदर सीएसई पहले फिल करेगा, उसके बाद में ईसीई को रखेगा। हो सकता है इसके ब्रांच में इंप्रूवमेंट आ जाए। और अगर सीएसई का कट ऑफ सीसैप में कम जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला सीट खाली होगा, जो कि पहले से सीट खाली अगर नहीं था, लेकिन जैसे ही इस बच्चे को सीएसई मिला ये वाला सीट खाली हो गया ना, तो राउंड 2 में मतलब सीसैप का जो राउंड 2 होगा उसमें इस बच्चे को जो यहाँ पे सीट खाली हुआ, यहाँ पे वैसे बच्चों को सीट मिलेगा जिसने फिल किया था। और यही एक रीजन है कि यहाँ पे लाखों रैंक वाले बच्चों को भी कॉलेज मिल जाता है अगर वो काउंसलिंग सही से करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्या कुछ होने वाला है, इसलिए वही कॉलेज फिल करेंगे जो वैकेंट सीट में देखेंगे। लेकिन जैसे ही ये वाला सीट छोड़ा, किसको मिलेगा, जो बच्चा फिल करेगा। और अगर 1 लाख बच्चा सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और कोई भी बच्चा ये सीट फिल किया ही नहीं, तो मिलेगा किसे, जो फिल करेगा उसी को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे आपको हर एक कॉलेज के जो आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिल सकती है उसे आपको फिल करना ही चाहिए। और इसके लिए आपके रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग हम करके देंगे। सो जल्दी से जाइए, ज्वाइन करिए सीसैप काउंसलिंग सपोर्ट में। काउंसलिंग सपोर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। लिमिटेड सीट है, अर्ली बर्ड ऑफर है और प्राइस काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल है। इसमें हम लोग 3 राउंड तक सपोर्ट करेंगे और उसके बाद में जब बच्चे को कॉलेज मिलता है तो फिजिकल रिपोर्टिंग और उसके बाद में हर एक तरीके से, मतलब जब तक बच्चा सही तरीके से कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं चला जाता तब तक हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं हर एक स्टेज पे। तो जल्दी से ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे होगा। इनरोल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, सीधा उस लिंक पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अपनी डिटेल को फिल करेंगे और डिटेल फिल करके जैसे ही पे करेंगे हमारे पास आपकी मेल आ जाएगी और 3 से 4 घंटे के अंदर हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड करेंगे और उनसे आप किसी भी प्रकार के डाउट के लिए डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। और जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे हमारे तरफ से आपको कॉल जाएगा ही जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया ही जाएगा। और 2 नंबर आपके पास हमेशा होगा, एक हमारा नंबर और एक जिस मेंटर को हम अलाइन करेंगे 25 में से उनका नंबर आपके पास हमेशा होगा। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल बहुत ही काम आपके आने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।